अगर इस क्रिया को आप सतत प्रयास करते हुए करेंगे तो आपका ध्यान अवश्य लगेगा। यह चंचल मन आपके ध्यान को नहीं लगने देता है। जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि बार बार मन में चंचलता आ रही है और बार बार ध्यान मंत्र जाप करते समय इधर से उधर भाग रहा है, फिर रोक कर आप ला रहे हैं, फिर भाग जा रहा है और आपकी गिनती एक माला की पूरी हो गई मगर ध्यान नहीं लगा। इस उपाय से जो हम बता रहे हैं उससे आपका ध्यान यथावत लगेगा और आप ध्यान की क्रिया भी सीख सकते हैं। वैसे तो हमने ध्यान लगाने के लिए एक बिंदु त्राटक बताया था, परंतु बहुत सारे लोग उस बिंदु त्राटक को नहीं कर रहे हैं। ध्यान लगाने के लिए सबसे कारगर उपाय है, बाकी कार्य जो करता है वह बिंदु त्राटक, उसे आप छोड़ दें, केवल ध्यान के लिए बिंदु त्राटक को सिद्ध कर लें, तब भी आपका काम चल जाएगा। परंतु आप वह ना करके दूसरी क्रियाएं करते हैं, ध्यान आपका नहीं लगता है, फिर आप परेशान होकर हमसे बार बार पूछते हैं कि महाराज जी ध्यान भटक जाता है, कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ एक छोटी सी और आराम की यानी सरल भाव की बता रहे हैं। जब आप सवेरे नहा धोकर बैठते हैं तो सर्वप्रथम तो आप गुरु जी की वह एक माला करेंगे जो गुरु मंत्र की है। तो गुरु मंत्र की जो माला आप कर रहे हैं तो उस समय आप गुरु जी का ध्यान करते हुए वह माला जाप करें। अब ध्यान आपको कैसे करना है? केवल गुरु जी के चित्र को देखकर आपको वह माला का जाप करना है। गुरु जी को कैसे देखेंगे? यहाँ से देखना शुरू करें और नीचे तक जितना स्वरूप है वो पूरा देखें, फिर आप दोबारा देखें। इसी प्रकार देखते देखते आपको पूरी माला करना है, आंखें खोलकर। अब आप अपने इष्ट की माला जाप करते हैं तो अपने इष्ट की माला जाप करने में भी आपको इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान करते करते आपको मंत्र जाप करना है और ध्यान करते करते जब थोड़ा समय हो जाए, कुछ मंत्र जाप हो जाए, तो थोड़ी सी आंखें इस तरह आप बंद करके उस स्वरूप को सामने देखें। जब आप सामने देखेंगे तो वह स्वरूप आपको ऐसे के ऐसे दिखाई देगा और उसके सामने आप बैठे हों यह भी आप देखें। फिर कुछ देर बाद आप दोबारा से आंखें खोलकर फिर उसी प्रतिमा को या उसी फोटो को या उस चित्र को आप अपने इष्ट वाले चित्र को देखें। फिर आप इस तरह आप देखेंगे तो आपका ध्यान चित्र पर जाएगा। फिर उसके बाद आप अगले कुछ समय बाद यानी 1 मिनट बाद, आधा मिनट बाद फिर अपनी आंखें बंद करें और यह क्रिया आपको 2, 4, 6 बार आपको करना है। यानी आंख खोलते हुए भी चित्र को देखना है, आंख बंद करके भी आप उसी का आभास करें। तो आपका इतनी दौरान यानी इतने समय में आपका मन कहीं भी नहीं भटकेगा, ना चंचल मन आपको कहीं भगा कर ले जाएगा और आपका जो जाप है उसी पर केंद्रित होकर जाप चलता रहेगा और ध्यान लगा रहेगा। यह ध्यान की क्रिया आप बड़े सरल तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते आप शांति के वातावरण में, शांति के माहौल में यह जाप करें। शुरू में आपको थोड़ा सा महसूस होगा दिक्कत, परंतु जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। फिर क्या होगा, आदत पड़ने पर आपके कानों में एक अलग आवाज आएगी और आपका ध्यान उसी प्रतिमा, उसी फोटो, उसी इष्ट पर लगा रहेगा और आपको कानों से कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। फिर आप आराम से ध्यान लगा सकते हैं। उस कंडीशन में आपका मन एकाग्र होकर उसी जगह यथावत रहेगा और ध्यान करते करते आपको स्मृति भी रहेगी कि मैं वहां बैठा हूं और मंत्र जाप कर रहा हूं। और करते करते आपका ध्यान अंत तक, जब तक आप जाप करेंगे
तब तक उसी स्थान पर, उसी प्रतिमा पर, उसी इष्ट पर रहेगा। आप यह करके देखें। शुरुआत में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, पर बड़ा ही आराम का, बड़ा ही सरल तरीके का यह उपाय है। आपको इस उपाय से हमेशा ध्यान करने की आदत, ध्यान करने की एक तरह से प्रवृत्ति आ जाएगी। जब आप आंख बंद करेंगे तो स्वतः ही आपका ध्यान लग जाएगा और कानों से कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। जब कानों से कुछ सुनाई पड़ता है तब हमारा ध्यान ज्यादा भटकता है। इसीलिए हमें अपने कानों की भी आवाज को सुनना है। जब आंख बंद करके आप करेंगे तो आपके कानों में एक सुन्न की आवाज आएगी, सुन, जैसे कोई झिंगुर बोलता है। अभी मैं इस समय वह आवाज सुन रहा हूं। शांति का माहौल है, दोनों कानों में मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है। ये देखिए, कुछ नहीं सुन रहा, कुछ और भी आवाज आ रही है व्यक्तियों की, तो वो आवाज पीछे है और वह आवाज जो मैं कानों की सुनना चाहता हूं वह मुझे सुनाई पड़ रही है। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सुनाई पड़ेगा। फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद अगर आपके आसपास बहुत सारी आवाज भी होगी तब भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस ध्यान में और उस आवाज में। यानी वह आवाज आपके ध्यान को नहीं तोड़ पाएगी। कान में वो आवाज आना शुरू हो गई तो फिर आपका ध्यान भी स्थायी रूप से लगने लगेगा। वह आवाज ही आपको ध्यान की तरफ ले जाती है। और अगर कान आवाज को सुनना शुरू कर देंगे या महसूस करना शुरू कर देंगे तब फिर आपके ध्यान में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और ध्यान भटकता है। फिर कहीं भी जा सकता है, खेत पर जाएगा, जंगल में जाएगा, किसी व्यक्ति के पास भी जा सकता है। इसीलिए आप यह क्रिया ध्यान की बड़े ही आराम से, बड़े ही सुनसान जगह पर, बड़े ही शांति प्रिय जगह पर, जहां थोड़ी गर्मी भी ना हो, थोड़ा हल्का हल्का ठंडक का मौसम हो, पंखा ना चलाना हो और ना कोई प्रकाश करना है आपको केवल हल्की रोशनी में, यानी ओरिजिनल रोशनी में, शांति के वातावरण में आप करें। अगर आप ऐसा समय आपको नहीं मिलता है तो आप उस समय का चुनाव करें जब इस तरह का माहौल आपके घर पर, आपके स्थान पर रहता हो। तभी आप इस ध्यान की क्रिया में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आगे तक ध्यान को अखंड लगाते हुए समाधि के रास्ते पर पहुंच सकते हैं। ध्यान है वास्तव में कठिन, क्यों कि हर व्यक्ति अगर ध्यान इतने आराम से लगा ले तो बहुत सारी सिद्धियां उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगी। और ध्यान लगाने की क्रिया तो बहुत है, श्वास के द्वारा, कानों की आवाज के द्वारा, चित्र प्रतिमा को देखने के द्वारा, आंखें बंद करके प्रकाश देखने की क्रिया द्वारा, और भी कई क्रिया हैं जिनसे हमारा ध्यान एकाग्र होता है। परंतु हमने यहाँ सरल विधि बताई है, आप इन्हें करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप सभी को धन्यवाद। जय माता।